परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदन। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद बंधुओं बहनों, आज वाणी में कहा गया दानान सेठम अभयपयाणम। दानों में अभय दान प्रधान होता है, सब दानों में अभय दान श्रेष्ठ है। दुनिया में कई तरह के दान दिए जाते हैं जिनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, लौकिक दान और लोकोत्तर दान। लोकोत्तर दानों में अभय दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहा गया दीयते म्रियमाणस्य कोटिम जीवितमेव वा धन कोटिम न गृह्णीयात् सर्वे जीवितुमिच्छति। कोई व्यक्ति म्रियमान अवस्था में है, मर रहा है, उसके सामने एक तरफ धन है, करोड़ कोटि धन पड़ा है और एक और जीवन दान है। वह व्यक्ति धन को ग्रहण नहीं करेगा, वह व्यक्ति जीवन की इच्छा करेगा, जीना चाहेगा, क्योंकि सभी प्राणी जीना चाहते हैं। सभ्य जीवाब इच्छन्ति जीवियुम न मरिज्युम। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। बसंतपुर नगर, वहां का राजा हरिदमन अपनी 4 रानियों के साथ अपने प्रासाद के गवाक्ष में बैठा था और उनके साथ क्रीड़ा कर रहा था। सबकी दृष्टि राजमार्ग की ओर थी। राजमार्ग से राजपुरुष किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जा रहे थे और पीछे ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि इस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति के गले में लाल कनेर की माला थी, उसके कपड़े सारे लाल थे और उसके पूरे शरीर पर लाल चंदन का लेप किया हुआ था। रानियों ने देखा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने एक राजपुरुष से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। राजपुरुष ने कहा, रानी जी, यह एक चोर है, इसने इसने राज्य का अपमान किया है, राज्य की चोरी करके, इसलिए इसको दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। रानियों के मन में करुणा आ गई और सबके मन में आया कि हम इस चोर पर कुछ उपकार करें। एक रानी ने राजा से निवेदन किया कि हे राजन, आपने मेरे को एक वर दिया था और कहा था कि जब इच्छा हो तब मांग लेना। आज मैं आपसे वह वर मांगना चाहती हूं, वह वर मुझे आप दीजिए। राजा की अनुमति से रानी ने कहा, राजन, मेरी इच्छा है कि ये जो चोर है इसको स्नान कराया जाए, उत्तम अलंकारों से अलंकृत किया जाए और इसे 1000 मोहरे देकर के 1 दिन के लिए सुख चैन से रहने की अनुमति दी जाए। दूसरी रानी ने कहा, राजन, मेरी इच्छा है कि इस चोर को 1,00,000 मोहरे प्रदान की जाए और इस व्यक्ति को सब प्रकार के भोग भोगने की, 1 दिन के लिए सब प्रकार के भोग भोगने की छूट दे दी। तीसरी रानी ने भी अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, राजन, मेरी इच्छा है कि इस व्यक्ति को 1 दिन के लिए 1 करोड़ दीनारे देकर के, उस 1 करोड़ को खर्च करके जितना सुख भोग सके, भोग विलास कर सके, उसकी छूट दी जाए। चौथी रानी मौन थी, कुछ बोली नहीं। राजा ने कहा, रानी, तुम भी कुछ बोलो, तुम भी मांगो, क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या मांग है। रानी ने कहा,
चौथी रानी ने कहा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं मैं इसको दे सकूं। राजा बोला कि ये सारा राज्य तुम्हारा है, मैं स्वयं तुम्हारे लिए समर्पित हूं, जो चाहो वो मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा। रानी ने कहा राजन, इस व्यक्ति को जीवन दान दे दिया जाए, अभय दान दे दिया जाए, इस व्यक्ति को मृत्यु दंड से मुक्त कर लिया जाए। राजा ने चारों रानियों की इच्छाओं की पूर्ति की और उसे सारी संपत्ति भोग विलास देकर के उसे जीवन दान दे दिया गया। चारों रानियों में कलह हो गया कि किसने ज्यादा उपकार किया है। पहली रानी, सब रानियां यही सोचती है मैंने सबसे ज्यादा उपकार किया। तीनों रानियों ने मिलकर के चौथी रानी ने कहा कि हमने सबने ज्यादा उपकार किया है, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, तुम तो कृपण थी, जो देने लायक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुमने कुछ भी उपकार नहीं किया, हमने ही ज्यादा उपकार किया है। चौथी रानी ने कहा कि सबसे बड़ा उपकार तो मैंने किया है, चाहे मानो मत मानो, उपकार तो सबसे ज्यादा मैंने ही किया है। कलह बढ़ता गया। चारों ने सोच विचार के उस राजा से निवेदन किया कि उस चोर को वापस बुलाया जाए। वह चोर उपस्थित हुआ। राजा ने उससे पूछा कि इन मेरी चारों रानियों से तुम पर सबसे ज्यादा उपकार करने वाली कौन सी है? चोर बोला, राजन, जिस समय मुझे पकड़कर ले जाया जा रहा था उस समय मैं भयाक्रांत था और मैं मरण भय से त्रस्त था, आकुल व्याकुल हो रहा था। मुझे स्नान आदि करने को कहा गया, भोग विलास भोगने को कहा गया, फिर भी मेरा मन भय से आक्रांत था, मेरे मन में भय था। लेकिन चौथी रानी जी ने जब मुझे जीवन दान दिया तब मेरे भीतर अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे नया जन्म मिल गया है, मुझे जीवन दान मिला है। इसलिए सबसे बड़ा उपकार तो चौथी रानी ने किया है। व्यक्ति को कुछ भी भोग सामग्री मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, अगर व्यक्ति के पास जीवन जीने लायक जिंदगी नहीं है तो इसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए जीवन दान देना, अभय दान देना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आचार्य तुलसी ने अरहत वाणी में लिखा है कि कोई भी प्राणी जग का हंतव्य नहीं है, कोई भी प्राणी जग का हंतव्य नहीं है। यही अहिंसा धर्म शुद्ध है, अनवरुद्ध है। यही अहिंसा धर्म नित्य है, एक रूप है, शाश्वत ध्रुव है, त्रैकालिक है, क्षेत्रज्ञों आत्मज्ञों द्वारा निज अनुभव से अभिज्ञात कर प्रतिपादित है, संवादित है, होता है रोमांच, घोष सुनकर रूहानी, आया रोकी अरहत वाणी। तो अभय दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महामना महापुरुष जिन्होंने सारे लोक को, संपूर्ण संसार को अभय दान दे रखा है, उनका आगमन आज कल आपके नगरी में हुआ है। और ऐसे महापुरुषों से हमें यह प्रेरणा लेनी है कि हम भी हमारे जीवन में अहिंसा को अपनाएं, किसी भी जीव को न सताएं और अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर अभी अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और सबको अहिंसा की प्रेरणा देते हुए 3 संकल्प करवाते हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के। वे संकल्प हम स्वीकार करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ ओम अरहम।